गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप गुरचल और आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग डिस्कस करते हैं रेमेडीज़, कुछ कॉमन रूब्रिक्स के साथ, कुछ अनकॉमन रूब्रिक्स के साथ और कुछ अलग शेड्स भी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही आज हम लोग ऐसी रेमेडी डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी ब्रेड बटर रेमेडी है, जिसे हमने फर्स्ट ईयर से पढ़ा है। इसके पेशेंट हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली देखते हैं। इस रेमेडी का नाम है ब्रायोनिया अल्बा। दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग ब्रायोनिया की शुरुआत करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्रायोनिया। दोस्तों, इससे पहले हमने आर्सेनिक आल्ब डिस्कस किया है, नक्स वोमिका डिस्कस किया है और इन दोनों का बिजनेस भी हमने देखा है। और जहाँ बिजनेस की बात आती है वहाँ पे ब्रायोनिया का आना तो बनता ही है। दोस्तों, हम लोग जैसे हर रेमेडी का कोर, कंसर्न, प्रायोरिटी देखते हैं, वैसे ही ब्रायोनिया का जो कोर है, कंसर्न है, प्रायोरिटी है, वो आप सबको पता है कि बिजनेस है। दोस्तों, हमने फर्स्ट ईयर से सीखा है कि जो ब्रायोनिया है बिजनेस रेमेडी है, लेकिन आर्सेनिक, नक्स और ब्रायोनिया, इन तीनों का जो बिजनेस को लेके कंसर्न है वो अलग है। इन तीनों का जो बिजनेस करने का तरीका है वो भी अलग है। आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक का जो कंसर्न है वो है प्रेजेंटेशन और फास्टिडियस नेचर भी उसका है। तो आर्सेनिक जो काम करता है वो उसे परफेक्ट चाहिए होता है और उससे भी इम्पॉर्टेंट वो काम टाइम पे ख़त्म होना आर्सेनिक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके लिए रूब्रिक है पंक्चुअलिटी, ऑलवेज ऑन टाइम। लेकिन व्हाट सेपरेट्स आर्सेनिक फ्रॉम नक्स एंड ब्रायोनिया इज हिज ग्रीड। ग्रीड और क्यूपिडिटी में है आर्सेनिक। ग्रीड में आर्सेनिक भी है, नक्स भी है और ब्रायोनिया भी है। लेकिन आर्सेनिक का जो ग्रीड है वो ब्रायोनिया और नक्स इनसे कहीं ज़्यादा होता है। जैसे कोई बच्चा हो, बच्चों को अगर कोई चीज़ अच्छी लग जाए, टेस्टी लग जाए, तो बच्चे उसे कंज्यूम करते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। उन्हें ये नहीं समझता कि उन्हें कहाँ रुकना है, कितना खाना चाहिए, कितना खाना उनके लिए अच्छा हो सकता है या हार्मफुल हो सकता है, ये उनको नहीं समझता। ऐसा ही होता है आर्सेनिक के साथ। मेरी एक पेशेंट है और आई एम श्योर आपके पास भी ऐसे पेशेंट होंगे जिनको ओवर द ईयर और मंथ, जितने भी दिनों से आपसे वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको अच्छा है, लेकिन उनका कंप्लेंट कभी ख़त्म नहीं होता। उनके जो प्रॉब्लम्स है वो कभी ख़त्म नहीं होते, एक के बाद एक चलते ही रहते हैं। लेकिन कितना भी अच्छा हो जाए, इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, इनकी कंप्लेंट करना नहीं रुकता। इसके लिए रूब्रिक है ग्रीड, क्यूपिडिटी, चिल्ड्रन इन। और एक रूब्रिक है ग्रीड, क्यूपिडिटी, डिजायर्स आर ग्रेटर देन हर नीड। मतलब क्या कि उसके जो डिज़ायर है, उसकी जो इच्छा है, वो उसे कहीं ज़्यादा है जितना एक्चुअली उसको ज़रूरत होती है। और एक रूब्रिक है ईटिंग मोर देन शी शुड, ड्रिंकिंग मोर देन शी शुड। इतना खाता है, इतना पीता है जितने की उसको ज़रूरत ही नहीं होती। बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर मुझे लगा कि अगर मैं 2 की जगह 4 गोली खाऊं तो मुझे जल्दी ठीक लगेगा, अगर मैं 2 की जगह 4 टाइम लूँ तो मुझे लगा कि बहुत जल्दी ठीक लगेगा, इसलिए मैंने
8 दिन की दवाई थी, मैंने 4 दिन में ख़त्म कर दिया। तो आर्सेनिक अगर लाइफ में हो या बिजनेस में हो तो जितना मिल रहा है उतने से आर्सेनिक की कभी भूख नहीं मिटती, या जितना उसका इन्वेस्टमेंट है या प्रिंसिपल है बिजनेस में, जितना उसका पैसा लगा है बिजनेस में, और वो ये सब करने के बाद, पैसा लगने के बाद जितना एक्सपेक्ट कर रहा है प्रॉफिट, उतना जब तक नहीं निकलता तब तक आर्सेनिक रेस्ट नहीं कर सकता। रेस्ट कैनॉट में है। तो आर्सेनिक ये बोल के नहीं बिजनेस छोड़ेगा कि चलो असल आ गया तो काफ़ी है, नहीं, क्योंकि रेस्ट कैनॉट में है। नक्स की अगर हम बात करें तो नक्स का कंसर्न है परफेक्शन, और उसका ईगो, ऑनर, उसका पोजीशन, उसके लिए सब कुछ होता है। तो नक्स इसलिए क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। यह हमने पहले भी देखा है। टाइम भले लग जाए, 4 कस्टमर भले छूट जाए, लेकिन आर्सेनिक क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। नक्स भी ग्रीड में है, आर्सेनिक की तरह, ब्रायोनिया की तरह नक्स भी ग्रीड में है, लेकिन उसकी ग्रीड अलग होती है। उसकी ग्रीड होती है एम्बिशन, क्योंकि एम्बिशियस थिंग्स डिज़ायर टू अचीव में है, वही उसका ग्रीड होता है। लेकिन फिर भी उसके लिए नक्स क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ये उसका बिजनेस करने का तरीका होता है, क्योंकि उसको ये भी लगता है क्योंकि मैंने अगर कुछ गड़बड़ी कर दिया, मेरे हाथ से कुछ चूक हो गई, तो लोग मुझे सवाल पूछेंगे और मुझे जवाब देना पड़ेगा, और ये नक्स को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। इसके लिए हमने रूब्रिक भी देखा था, डिलीजन पीपल आस्क क्वेश्चन एंड ही मस्ट आंसर। लोगों को जवाब दे ही करना पड़े, ये नक्स को कतई नहीं चलता। तो ये नक्स का बिजनेस करने का स्टाइल है। अब हम बात करते हैं ब्रायोनिया की। आर्सेनिक और नक्स, इनकी बिजनेस से ब्रायोनिया का बिजनेस अलग कैसे है, ये देखने के लिए अगर आप रेपर्टरी में जाए, सिंथेसिस हो या कंप्लीट डायनेमिक्स हो, उसमें अगर आप एम्बिशियस रूब्रिक डालोगे तो उसमें आपको आर्सेनिक और नक्स दोनों मिलेंगे। आर्सेनिक आपको एम्बिशियस में भी मिलेगा, एम्बिशियस मनी में भी मिलेगा। नक्स की बात करें तो उसमें तो बहुत सारे एम्बिशन के रूब्रिक्स हैं, जैसे एम्बिशियस अचीव थिंग्स डिजायर फॉर, एम्बिशियस फेम, एम्बिशियस मीन्स एम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल, एम्बिशियस मनी में भी नक्स है, सामने लास्ट पार्ट में देखा है। बट एम्बिशियस के रूब्रिक में ब्रायोनिया का ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रायोनिया डिलीजन पुअर में है। वैसे नक्स भी डिलीजन पुअर में है, लेकिन ब्रायोनिया पहले से पुअर होता है, शुरुआत से पुअर होता है। इसलिए उसकी जो प्रायोरिटी रहती है वो क्या होती है कि आई डोंट वांट टू गो इन दैट कंडीशन ऑफ पॉवर्टी अगेन, आई डोंट वांट टू बी पुअर अगेन। ये स्टेट में उसको नहीं जाना होता, ये उसका कंसर्न होता है। और इतना भी अगर वो अचीव कर ले, मतलब पॉवर्टी में जाने से खुद को बचा ले, पुअर होने से खुद को बचा ले, इतना भी अगर ब्रायोनिया अचीव कर ले तो भी उसके लिए इनफ होता है। इसलिए ब्रायोनिया एम्बिशियस रूब्रिक में नहीं है। लाइक आर्सेनिक एंड नक्स, ब्रायोनिया भी ग्रीड क्यूपिडिटी में है, लेकिन उसके लिए वो रिस्क नहीं उठाता। लाइक आर्सेनिक एंड नक्स, ये दोनों रिस्क उठाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन ब्रायोनिया ऐसा नहीं करता, क्योंकि बोथ आर्सेनिक एंड नक्स आर इन द रूब्रिक गैम्बलिन, पैशन फॉर गैम्बलिंग। ये रूब्रिक में आर्सेनिक भी है और नक्स है, लेकिन इसमें ब्रायोनिया नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि गैम्बलिंग वो लोग करते हैं जिनके पास पैसा है और वो और पैसा कमाना चाहते हैं।
लेकिन ब्रायोनिया पहले से पुअर है और उसे हारने का रिस्क नहीं उठाना है, वो हारना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रायोनिया फियर पॉवर्टी में होता है। वो अपना असल, अपना प्रिंसिपल वो रिस्क में नहीं डालेगा। भले ही उसके पास पैसे हो, लेकिन वो आर्सेनिक और नक्स की तरह गैम्बल करके पैसा बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। इसके लिए रूब्रिक है होम डिजायर टू गो या होम डिजायर टू गो आउट व्हेन दे। मतलब क्या? होम मतलब क्या कि अपना लागत, अपना असल, अपना प्रिंसिपल, जिसे मुद्दल भी बोला जाता है, वो भी निकल जाए तो भी ब्रायोनिया के लिए बहुत होता है। पॉवर्टी में जाने से बच जाए, पुअर होने से बच जाए, उतना भी अगर वो कमा रहा है तो भी उसके लिए सही है। इसलिए गैम्बलिंग में नहीं है। इसका एक और मतलब निकलता है कि जितना लगाया है बिजनेस में, या हम लोग जहाँ से चले हैं, जहाँ से शुरुआत किया है, जहाँ पे हमारा रूट है, हमारा होम है, वहाँ तक भी पहुँचे तो भी ब्रायोनिया को चलता है। ये ब्रायोनिया का होम है। दोस्तों, हम सबने पहले से पढ़ा है कि ब्रायोनिया ड्राई होता है, फिजिकली भी और इमोशनली भी। अगर हम रेपर्टरी में होम के रूब्रिक डालें तो उसमें बहुत से रूब्रिक आ जाएंगे। होम डिजायर टू गो से लेके होम सिकनेस तक बहुत सारे रूब्रिक है जो ब्रायोनिया हम लोग को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप फैमिली के रूब्रिक डालोगे तो उसमें ब्रायोनिया आपको नहीं मिलेगा। अगर आप लव्ड वंस के रूब्रिक डालोगे उसमें भी ब्रायोनिया आपको नहीं मिलेगा। अगर आप रिलेटिव्स के रूब्रिक डालोगे उसमें भी ब्रायोनिया आपको नहीं मिलेगा। और आप अगर चिल्ड्रन के रूब्रिक डालते हो तो उसमें भी ब्रायोनिया नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? इसका जवाब है क्योंकि ब्रायोनिया फिजिकली और इमोशनली ड्राई बंदा है। तो ऐसा कौन सा रूब्रिक है जो ब्रायोनिया की ड्राइनेस को सपोर्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है? अगर आपने पहले के अगर वीडियो देखे हैं इस चैनल पे, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि हम लोग कोई फैक्ट, अगर कोई सिम्टम, अगर किसी रेमेडी का डिस्कस कर रहे हैं तो उसके बाद हम लोग उस फैक्ट या सिम्टम को सपोर्ट करने के लिए रेपर्टरी में से कोई रूब्रिक डिस्कस करते हैं। तो ब्रायोनिया का जो ये ड्राइनेस है, इसके लिए क्या रूब्रिक हो सकता है? दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं इसी ट्रिविया या इसी क्वेश्चन के साथ ख़त्म करने वाला हूँ। आपको जो रूब्रिक लगता है कि ब्रायोनिया का ड्राइनेस रिप्रेजेंट करता है या उसका प्रूफ है, वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। ब्रायोनिया का जो आखिरी वीडियो आएगा, लास्ट पार्ट आएगा, उसमें हम लोग ये रूब्रिक डिस्कस करेंगे। उसमें मैं आपको ये रूब्रिक बताऊंगा। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा रूब्रिक, और स्पेशली वो लोग जिन्होंने डॉक्टर महेश चंद्रा को पढ़ा है या सुना है, या जो लोग लव्ड वंस पे है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको जो रूब्रिक लग रहा है कि ब्रायोनिया की ड्राइनेस को रिप्रेजेंट करता है, ज़रूर लिखें। हम लोग इस पे आगे डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। ब्रायोनिया के अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे डेफिनेटली कुछ अलग रूब्रिक्स और शेड्स के साथ। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।